जितनी भी संख्याएं थी ना, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर कभी माइनस आता ही नहीं। पावर 4 निकालना हो तो अयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 +1 प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत यूज आगे मेरे प्यारे बच्चों मिलता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे हैं। प्रीवियस जो भी लेक्चर हुए हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और तीनों चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही आप अगर मेहनत करते रहते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हैं लास्ट तक, तो श्योर है कि आपने जो सपना देख रखा है वो आपके सपने जरूर पूरा होंगे कि हमको मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में जाके टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, जो भी जिन्होंने अपना गोल बना रखा है, गोल डिसाइड कर रखा है, तो वो जरूर आपके वो सपने सभी पूरा होंगे। बस अभी से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए अभी से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी, जिससे आगे चल के ये ना हो कि क्लास 12th में जाएं तो वहां फिर कहा जाए कि भाई ये 11th का पोर्शन है, तुमको क्या पता रहे, तुम पढ़े ही नहीं हो, फिर जाके 11th की बुक उठानी पड़े, वहां से पढ़ना पड़े। तो इन सब चीजों से आपको अगर अभी से पढ़ाई करते हैं तो इन सब चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये तो खैर द्विघात समीकरण आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। भाई अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, हमने रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, रियल नंबर्स पढ़े, ढेर सारी संख्याएं तो भाई पढ़ ली। लेकिन अभी तक ये कौन सी संख्याएं थी, ये कौन से नंबर थे भाई कि इतनी संख्याएं पढ़ने के बाद भी ये रह गई। ठीक है, ये रह गए, इनको हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चों इन नंबर्स के बारे में भी आप जानने वाले हैं, ये कौन सी नई संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं, इन संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, क्या उतनी ही संख्याओं से हमारा काम नहीं चल पा रहा था, इनकी काहे जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि भाई इनको खोजा जाए, इनको ढूंढा जाए, नहीं तो इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। अब वो क्या रीजन था, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। फिर इसके बाद हम जानने वाले हैं कि आई की पावर अगर बढ़ाते जाएं, आई की पावर चाहे जितनी करती जाए तो उसके मान कैसे निकालेंगे, ये सेकंड पॉइंट पे जानने वाले हैं। फिर जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं। फिर इन्हीं जैसे आप वास्तविक संख्याओं को बचपन में जोड़ना सीखा, वास्तविक संख्याओं का घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, भाग करना सीखा, तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम सीखेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, सम्मिश्र संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, फिर उनका गुणनफल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भागफल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट निकालेंगे, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, फिर सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक जानेंगे कि कोणांक क्या होता है। ठीक है, कोणांक सीखेंगे कि कोणांक क्या होता है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीखने वाले हैं। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आने वाली है और उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत मेरे प्यारे बच्चों इसलिए पड़ी कि भाई कुछ समीकरण तो थे
जिनको आप आसानी से हल कर लेते थे। ऐसे कौन से समीकरण थे जिनको हम आसानी से हल कर लेते थे, और ऐसे कौन सी इक्वेशंस आई जिनको मेरे प्यारे बच्चों हम आसानी से हल नहीं कर पाए। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी जो क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे, वहां पर देखते थे, निकालते थे विविध का डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालते थे, और वो मेरे प्यारे बच्चों जब लेस देन 0 आ जाती थी तो आप लिखते थे कि ये मूल काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके हम हल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ समीकरण रहे होंगे, जैसे ध्यान से देखिए, ठीक है, कि कुछ समीकरण जैसे हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारे पास ये 0 लिखा है क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर -1, ठीक है, और यहां से लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो भाई अभी तक तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं थी ना, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर कभी माइनस आता ही नहीं था। जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो भाई यहां से हो जाता था एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर आ जाता था प्लस माइनस अंडर रूट 1, और यहां से हम लिख देते थे एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस -1। इस तरीके से हल आ जाते थे, ठीक है। लेकिन एक मैथमेटिशियन हुए यूलर, या आइलर भी इनको कहते हैं, क्या? मैथमेटिशियन हुए आइलर। तो इन्होंने देखा क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने देखा क्या कि अगर अंडर रूट के अंदर कहीं पर भी, अंडर रूट के अंदर कहीं पर भी कोई निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो उस निगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं निकल पा रही है। चाहे जो इक्वेशन ले लो, किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जा रहा है तो वहां पर जैसे ही अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर मिल रहा है, इस अंडर रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी निगेटिव अगर नंबर आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ये भाई समस्या आ रही थी। बहुत सारे समीकरण, कोई यही एक नहीं, अरे भाई ये लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके देख लो। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4 और एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4। फिर से वही प्रॉब्लम, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो भाई इन संख्याओं का, भाई बहुत दिन से ऐसा चल रहा था, इनके मान निकल ही नहीं पा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब कोई ना कोई तो आएगा जो इनको बताएगा कि भाई निकालना तो है। तो वैसे ही एक मैथमेटिशियन थे यूलर, या आइलर इनको भी कहते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यार ये अंडर रूट के अंदर जो -1 आ रहा है इसका कुछ ना कुछ हम मान दे दें। इस अंडर रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो -1 आ रहा है ना, इसको अगर हम कह दें कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, भाई रियल तो हम पढ़ चुके हैं, रियल होता तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता। लेकिन अब उसके अंदर तो ऐसा कुछ, भाई रियल नंबर जो भी हमने पढ़े उसमें तो हमने ऐसी कोई संख्या पढ़ी ही नहीं, ऐसे कोई नंबर पढ़े ही नहीं। तो अब इन्होंने सोचा इसका यार नाम क्या दिया जाए। तो सोचते रहे होंगे, अचानक दिमाग में कोई थॉट आया होगा कि चलो भाई रियल नंबर वो हैं, इसको हम इमेजिनरी नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्या कि ये जो अंडर रूट -1 है ना भाई, तो इस अंडर रूट -1 को उन्हें कहा कि इसको हम नाम दे देते हैं एक इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रूट -1 को एक ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आई इसको पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है, ये क्या है? आयोटा है। इस आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अंडर रूट -1 को, उन्होंने आई के बराबर मान लिया, और जिसे मेरे प्यारे बच्चों कहा कि ये कोई इमेजिनरी नंबर है, इस काल्पनिक संख्या है हमारे पास, ठीक है। तो अंडर रूट -1 की वैल्यू आई, और जिसको उन्होंने पढ़ा कि आयोटा है। क्या है? आयोटा है। तो जब इतना पता चल चुका कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आई होती है, तो अब इसका वर्गमूल अगर निकालना था तो इसका देखो सॉल्यूशन कितनी आसानी से निकल आया, एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा। और भाई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट होंगे, इसके 2 हल होंगे, वो भी हमारा जो रूल होता है वो भी फुलफिल हो रहा है। फिर बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, सर इसके कैसे निकालोगे? अरे तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा
और अंडर रूट -1 बचेगा। अंडर रूट -1 की वैल्यू तो अयोटा बताया ही इन्होंने, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अयोटा। इस तरीके से जैसे ही उन्होंने एक छोटा सा नियम दे दिया कि अंडर रूट -1 अयोटा के बराबर होता है, सारे समीकरण अब सॉल्व होने लगे। हाँ, ये सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व होने लगे। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अब ये हो गया कि किसी भी नंबर्स के साथ अगर आई लगा हुआ है तो ऐसी संख्याओं को उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, ये कैसे नंबर्स हैं? ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो किसी भी नंबर के साथ अगर अयोटा लिखा है तो ये सारे के सारे होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर मिले कहां से? इमेजिनरी नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों मिले कहां से? किसी भी रियल नंबर, ठीक है, किसी भी ऋणात्मक, किसी भी निगेटिव नंबर की जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वहीं से मिलता है हमारा क्या? इमेजिनरी नंबर। जैसे किसी भी निगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू ले लो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे जो भी कुछ हो, वही इमेजिनरी नंबर। जैसे 2i हो गया, -2i हो गया, 3i हो गया, -i हो गया, जिनके साथ भी अयोटा लग जाए ये सब मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और ये कहां से मिलते हैं? निगेटिव नंबर की जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वही कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स आपके कहलाते हैं। इतना समझ गए कि इमेजिनरी नंबर्स कहां से आए? ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं हैं क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर आर कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर are called imaginary number। इमेजिनरी नंबर ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में जैसे मेरे प्यारे बच्चों लिखा है अंडर रूट -1, तो इसको लिखेंगे क्या? अयोटा। अंडर रूट -4 लिखा है तो ये हमारे पास 2 अयोटा हो जाएगा। अंडर रूट -9 लिखा है तो ये 3 अयोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये सब क्या है? ये इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आई होती है, ये हमको पता है। तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है आई की पावर, खैर अभी जानेंगे। ठीक है, आई की पावर, आई की अगर हम घात बढ़ाते रहें, आई की पावर में कुछ भी लिखते रहें, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी ध्यान से देखिए। ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि आई की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट -1 होती है। अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी का स्क्वायर करो, आई की घात मतलब आई की पावर बढ़ाते रहो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा -1। कहने का मतलब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। लेकिन अगर अयोटा क्यूब की बात करें तो अयोटा क्यूब को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। और ये जब मेरे प्यारे बच्चों अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा हो जाएगा तो अयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास -1 है
और इंटू मिलेगा आयोटा, तो कुल मिला के आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाती है माइनस आयोटा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4 निकालना हो तो आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 +1, तो ये आ गया आयोटा की पावर 4। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों फिर अगर आपसे कहा जाए कि अयोटा की पावर 5 निकालो तो अयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है इंटू अयोटा, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों अयोटा की पावर 5 बराबर अयोटा के आ जाएगा। ऐसे ही अयोटा की पावर 6 निकालने को कहा जाए तो क्या लिखोगे, अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा स्क्वायर, तोड़ सकते हो ना, तो अयोटा की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा अयोटा की पावर 6। अयोटा की पावर 7 को ऐसे ही तोड़ लो, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अयोटा स्क्वायर का होल क्यूब और इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का क्यूब इंटू अयोटा, तो ये मिल जाएगा माइनस का अयोटा। अयोटा की पावर 7 की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस का अयोटा। इस तरीके से अयोटा की जितने भी पावर मेरे प्यारे बच्चों निकालनी हो उसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, उतनी ही घात मतलब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो वहां से उसको हम कर सकते हैं। और एक बात और है कि अयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही अयोटा की पावर अगर 8 होगा ना तो इसको लिख दो अयोटा 4 का होल स्क्वायर, अयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, फिर से मेरे प्यारे बच्चों अयोटा की पावर 8 का मान 1 आ जाएगा। कुल मिला के अयोटा की पावर 4 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, अयोटा की पावर 8 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ेंगे, अयोटा की पावर 12 होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कुल मिला के अयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी पावर, उसकी अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ हम रिजल्ट लिखने वाले हैं। ये तो हम यहां पर बहुत सारे मान निकाल के आपको दिखाए हैं, यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे कहें अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा की पावर 4। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, फिर उसके बाद अयोटा क्यूब की वैल्यू, अयोटा क्यूब की वैल्यू -1 अयोटा है, फिर अयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो ये कुल मिला के कट पिट के 0 आ जाते हैं। अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा की पावर 4, इन सब के हमने मान रखा मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 आ गए। फिर ऐसे ही अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 7, अयोटा की पावर 8, इनको भी अगर रखा जाए तो अयोटा की पावर 5 मेरे प्यारे बच्चों अयोटा आ जाता है। अयोटा की पावर 6 ये हमको -1 मिलता है, अयोटा की पावर 7 ये मेरे प्यारे बच्चों माइनस का अयोटा मिलता है, अयोटा की पावर 8 प्लस का 1 मिलता है, कटपिट के फिर से ये 0 हो जाता है। और ऐसे ही अयोटा की कोई 4 लगातार घाते ले लो तुम, कोई भी लगातार 4 पावर ले लो तो उसका मान मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। आप चाहे 4 से शुरू कर दो चाहे 5 से शुरू कर दो, अगर अयोटा की 4 पावर लगातार हैं जो मेरे प्यारे बच्चों उनकी वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इस नियम को हम अगर जनरलाइज्ड कर दें तो जनरलाइज्ड करने के बाद यह मिल जाता है अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+2, अयोटा की पावर n+3, कुल मिला के कुछ भी लिखो, अयोटा की पावर में कुछ भी लिखा हो, अगर वो लगातार 4 घाते हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अयोटा की 4 घात के बाद मान रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो अयोटा की पावर यहां 3 है,
3 का आयोटा की पावर 3 की वैल्यू -1 है, तो 3 4 7, फिर से माइनस आई आ गया। आयोटा की पावर 4 1 है, आयोटा की पावर 8 1 है। कहने का मतलब आयोटा की पावर 4 के बाद उसका मान रिपीट होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 पावर के बाद मान रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाए आयोटा की पावर का मान निकालने के लिए सबसे कुल मिला के इसका पीरियड 4 है। ये 4 पीरियोडिक फंक्शन अगर देखा जाए फंक्शन के टर्म में तो ऐसा कुछ है, 4 घात के बाद मान रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आयोटा की 4 पावर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम इसके बहुत सारे बड़े बड़े मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें हम और लिखें आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 1, इसका भी मान मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4n प्लस 2, आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इनकी वैल्यू भी 0 होगी। इनकी वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों 0 होगी, क्योंकि लगातार 4 घातें लिखी हुई हैं। अब आप एक सिंपल सा पॉइंट याद कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। जितना भी हो मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करके सॉल्व करना। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना, आई की पावर में चाहे जितना बड़ा लिखा हो अंतिम 2 डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 4 से केवल डिवाइड कर देना बस। अगर अंतिम 2 डिजिट डिवाइड करने के बाद जितना शेषफल बचे बस वही शेषफल पावर में लिखना, बाकी कुछ मत लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो जैसे देखने का मन है। अगर कहीं पर लिखा है आयोटा की पावर 101, तो आयोटा की पावर 101 का मान निकालने में हो सकता है आपको टाइम लगे, तो इस पावर के क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट को मेरे प्यारे बच्चों कितने से, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। चलिए भाई, लास्ट 2 डिजिट जो हमारे पास है उनको हम मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, और 0 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो आयोटा की पावर 1 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, आयोटा की पावर 1 लिख देते हैं। और आयोटा की पावर 1 मतलब इसका मान मेरे प्यारे बच्चों केवल आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हो आयोटा की पावर 1 2 3 4 2, इतना बड़ा लिखा है, अब इसको अगर आपसे 4 से डिवाइड करने को कहा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम बचाना है, लास्ट 2 डिजिट को आयोटा से डिवाइड करना है। तो 42 को जब डिवाइड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 4 धाम 40 होगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं आयोटा की पावर वाले। ऐसे ही अगर कहीं और मिल जाए आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102, आयोटा की पावर 103, आयोटा की पावर 104, आयोटा की पावर 105, आयोटा की पावर 106, आयोटा की पावर 107 का मान निकालिए। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, गौर से देखना कि इसमें क्या लगातार 4 घातें मिल रही हैं। हां भाई, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा सा टेक्निकल होंगे ना वो पता क्या करेंगे, इनको 8 बना लेंगे, आयोटा की पावर 108 प्लस का लिखेंगे, आयोटा की पावर 108 माइनस का लिख देंगे। ठीक है, आयोटा की पावर 108 प्लस का लिख देंगे, आयोटा की पावर 108 माइनस का लिख देंगे। अब ये देखो 4 टर्म लगातार हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों 0 वैल्यू देंगे।
ठीक है, उसी की सहायता से किसी को ना डिवाइड करने की जरूरत है ना आयोटा का मान निकालने की जरूरत है। जो अभी हमने आपको बताया था कि लगातार 4 घाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर ऐसे ही ये लगातार 4 हैं तो इसका मान भी मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको देखो 4 से भाग करोगे, शेषफल कितना आएगा 0 आ जाएगा, और अयोटा की पावर 0 मतलब मेरे प्यारे बच्चों किसी की घात 0 होती तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन आपके चुटकियों में निपट जाते हैं, सेकेंडों में निपट जाते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्याएं क्या है। भाई अभी तो हमने केवल बात किया कि इमेजिनरी नंबर्स क्या है, अयोटा की पावर क्या होती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पता है कहां से आया? वास्तविक, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया गया, वहीं से बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपको रियल नंबर्स मालूम है, रियल नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जान गए। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जान गए, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप बचपन से जानते हैं, और काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी जान गए। बचपन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 9th की बात करते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए 5 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, -3 रियल नंबर है, 2 मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर। ये 4 हम एग्जांपल लेके चलते हैं। और अभी हमने क्या बताया, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें अयोटा लगा दो। जैसे हमने लगा दिया 2 अयोटा, फिर हमने लिख दिया -अयोटा, फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है मान लीजिए √3 अयोटा, और अगला है अयोटा। ठीक है, ये है। और सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? दो लोगों को मिला दो यार। सम्मिश्र का मतलब क्या होता है बउआ? दो लोगों को मिला दो, कॉम्प्लेक्स बना दो, सम्मिश्रण कर दो। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक मिलके ही बना देती हैं मेरे प्यारे बच्चे सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक और काल्पनिक मिलके ही क्या बना देती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। जैसे इन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उससे नहीं मतलब है। अब ये नहीं कि 5 हम 2 के साथ लेंगे, किसी के साथ यार ले लो, एक कुल मिला के सिंपल वाला ले लो, एक अयोटा वाला ले लो, जोड़ दो या घटा दो, जो संख्या बन जाएगी वही कहलाएगी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। देखिए ध्यान से, जब इनको मेरे प्यारे बच्चों हम वैसे सामने सामने वाले ले रहे हैं, जैसे यहां मिला 5 + 2i, इस तरीके की संख्या। जैसे यहां ले ले 1/2 माइनस अयोटा, ये एक। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां ले ले -3 √3 + अयोटा, एक ये। ऐसे ही यहां ले ले 2 + अयोटा, इस तरीके की संख्याएं। ठीक है, इस तरीके की संख्याएं आपकी कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिनका एक पार्ट क्या होता है? रियल होता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है, उन्हें ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सम्मिश्र संख्याएं। ऐसे नंबर्स जिनका एक पार्ट रियल हो, दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें इनको अगर इन जनरल लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि ए मेरे प्यारे बच्चों कोई रियल पार्ट है और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इन जनरल इनको a + ib के रूप में लिखा जा सकता है। तो a + ib के फॉर्म में जो भी नंबर्स पाए जाएंगे वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib is called complex number, is called complex number। ठीक है, where a and b are real, a और b दोनों रियल हैं, where a and b are real, a और b मेरे प्यारे बच्चों क्या है? रियल है। ए और बी देखो यहां पर भी देखा जाए तो 2 क्या है? रियल है। अयोटा लग के बना देता है
क्या, इमेजिनरी पार्ट नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आयोटा लगने के बाद बनता है। चलिए इसी पे और कुछ बातें करते हैं कि इनके कुछ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं ध्यान से रख देखिएगा, और जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना जेड से, इसे मेरे प्यारे बच्चों जो है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कोई सम्मिश्र संख्या है। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट जेड इज इक्वल ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको एक्स प्लस आयोटा वाई भी बहुत जो लोग लिखते हैं, बहुत सारी बुकों में भी मिलेगा, वो भी सही है, ए प्लस आई बी भी सही है, ठीक है। यहां मेरे प्यारे बच्चों जो ए है ना, ए को कहते हैं इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट। तो यहां पर जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड ए है, और इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं आर ई और ब्रैकेट में जेड बराबर ए। इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या पढ़ोगे बउआ, रियल पार्ट ऑफ जेड। ऐसे ही इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये मेरे प्यारे बच्चों बी होगा। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको जो मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं आई एम और ब्रैकेट में जेड लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहां पर बराबर है बी के। मतलब आयोटा वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो मेरे प्यारे बच्चों जो ऐसे सिंपल है वो होता है रियल पार्ट। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा जाए तो आपको बता देना है जो इसमें आयोटा ना लगा हो। जब भी आपसे पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आपको बता देना है आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है। समझ गए ना इतनी बात कि रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आती है शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योर रियल नंबर। अब प्योर रियल कब हो गए, जब मतलब काल्पनिक भाग ना हो, मतलब काल्पनिक भाग है जीरो हो। तो प्योर रियल नंबर की कंडीशन होती है, ठीक है, प्योरली रियल नंबर की कंडीशन होती है, प्योरली रियल नंबर की कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, प्योरली रियल नंबर की जो कंडीशन होती है ना, वो होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों जीरो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर जीरो। अगर इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है, मतलब ये बी वाला जीरो हो जाए, तो केवल क्या बचेगा, जेड बराबर ए बचेगा, और जेड बराबर ए एक प्योरली रियल नंबर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। कैसी है, ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। ये भी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे ये प्योरली रियल नंबर की बात करते हैं, ऐसे ही अगर बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, शुद्ध काल्पनिक संख्या की मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसका मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड वो बराबर जीरो के होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ये जीरो होगा। और जब रियल पार्ट मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जीरो हो जाएगा,
तो z बराबर मिलेगा केवल IB, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाला भाग होगा। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे बउआ? शुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ गए? ये है आपकी शुद्ध काल्पनिक संख्या, इसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, रियल पार्ट जीरो क्या होगी? प्योरली इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो वो होगी मेरे प्यारे बच्चों प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो प्योरली रियल नंबर क्या होगी? प्योरली रियल नंबर। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है, रियल को आर ऑफ जेड से लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी ऑफ जेड से लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सम्मिश्र संख्याओं का योग, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको, अच्छा इसके पहले एक चीज और जान लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं में समानताएं। ठीक है एक चीज और जान लेते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं में समानताएं, दो सम्मिश्र संख्याओं में समानता, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा, दो सम्मिश्र संख्याएं समान कब होंगी, उनकी कंडीशन क्या होती है? वो होती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं लेट Z1 बराबर x1 प्लस अयोटा y वन एक सम्मिश्र संख्या है, एंड Z2 बराबर x2 प्लस अयोटा y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो अगर सम्मिश्र संख्याएं Z1 व Z2 हैं तो अब मेरे प्यारे बच्चों अगर Z1 Z2 बराबर है, इफ यदि Z1 बराबर Z2 के है, तो ये कब संभव है? जब रियल पार्ट ऑफ, जब मेरे प्यारे बच्चों इसका x1 x1 किसके बराबर हो? x1 ये बराबर हो x2 के, तथा y1 बराबर हो y2 के। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों x1 है क्या? रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 है रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। कहने का हुआ मतलब है कि दोनों के रियल पार्ट भी आपस में इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? इक्वल है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। बस एक सेकंड में मिलते हैं भाई। चलिए कैसे देखिए जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हम जानने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट Z1 बराबर x1 प्लस अयोटा y1 एंड Z2 बराबर है x2 प्लस अयोटा y2। अब ध्यान से देखो बउआ, ये दो सम्मिश्र संख्याएं जो है ना, इनको जब जोड़ते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ते हैं। ऐसा सिंपल सा नियम है। क्या है कि जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, तो Z1 की वैल्यू है x1 प्लस अयोटा y1 एंड Z2 की वैल्यू है बाबू x2 प्लस अयोटा y2।
अब जब इनको जोड़ रहे हैं ना, तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो जब दोनों के रियल एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2, दोनों के इमेजिनरी एक साथ लिखेंगे तो अयोटा y1 प्लस y2। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब आप संख्याओं जोड़ोगे ना, संख्याओं को जोड़ोगे तो वहां x1 x2 कोई दो नंबर होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, तो हम मान लेते हैं वो नया नंबर है x। ऐसे ही y1 y2 जोड़ोगे तो वहां एक नया नंबर मिलेगा, हम मान लेते हैं y1। तो यहां से हमने देखा क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे प्यारे बच्चों एडिशन भी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ भी एक सम्मिश्र संख्या है। ऐसे ही आपके पास भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लगाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एक ये तो आपने मेथड सीखा, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 बराबर है 7 प्लस आयोटा। दोनों को जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा कितना मस्त जोड़ है यार, बचपन में ऐसे जोड़ किया करते थे हम लोग। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 7 प्लस आयोटा। अब जब दोनों को जोड़ोगे ना, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो ये आ जाएगा 2 और 7 एक साथ करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें से 3 कॉमन आयोटा कॉमन लेंगे, इमेजिनरी वाले से आयोटा कॉमन लेंगे, ये मिलेगा 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 7 2 9 और ये हो जाएगा 7 3 10 आयोटा। इस तरीके का सिंपल सा जोड़ आपने बचपन में बहुत सीखा है, बस वैसे ही इसको भी जोड़ देना है। समझ गए ना? इस तरीके का जोड़ यहां पर हम सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। अरे सम्मिश्र संख्याओं को घटाते कैसे हैं? जैसे जोड़े हो ना बउआ, वैसे ही घटा देते हैं। रियल पार्ट में रियल पार्ट को घटा देते हैं, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को घटा देते हैं। चलिए करते हैं। मान लिया हमारे पास फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, माना z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरी सम्मिश्र संख्या है z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों को जोड़ना है ना यार, इन दोनों को जोड़ना है। ओ नहीं भाई, घटाना है। अब की z1 माइनस z2 घटा दो, तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस z2 कितना है x2 प्लस आयोटा y2। अब क्या करना बउआ, अब रियल पार्ट फिर से रियल के पास ले जाना और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के पास ले जाना। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, यहां माइनस से गुणा होगा, माइनस x2 माइनस आयोटा y2। करो भाई, ले जाओ जो जिसका साथी है, x2 x1 का साथ देने वाला है, तो x1 x2 एक साथ, इन दोनों में से आयोटा कॉमन हो गया, y1 माइनस y2 एक साथ। अब मेरे प्यारे बच्चे फिर से आपके पास जब क्वेश्चंस होंगे ना, तो दो रियल नंबर्स का डिफरेंस भी एक रियल नंबर आएगा, तो इन दोनों का अंतर एक नया नंबर आएगा। तो यहां हम मान लेते हैं वो नंबर x है प्लस आयोटा y1 माइनस y2 एक नया नंबर मिलेगा, उसको हम मान लेते हैं y। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे हमने देखा क्या कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी एक नई सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी मेरे प्यारे बच्चे एक सम्मिश्र संख्या है, वो मिल गया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल इस पे भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स की कमी नहीं रहनी चाहिए कि सर आपने मेथड बता दिया, एग्जाम्पल तो बताया ही नहीं। तो उसका सॉल्यूशन इधर देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। माना क्या है, z1 बराबर 7 प्लस 3 आयोटा और z2 बराबर 1 प्लस 5 आयोटा, ऐसा कुछ है। निकालना है z1 माइनस z2।
अब हमारे बच्चे इतने चालाक तो हो ही गए हैं। Z1 माइनस Z2 निकालना है। Z1 की वैल्यू है 7 प्लस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस 5 आयोटा। घटा दो मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस 3 आयोटा, जैसे ही यहां माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस का 5 आयोटा, तो ये मिल जाएगा। रियल पार्ट रियल के साथ करोगे तो 7 -1, इसमें आयोटा कॉमन होगा, मिलेगा 3 -5, तो ये बचा 6 और यहां बचा माइनस का 2, तो माइनस का 2 आयोटा। ये आ गया दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाते भी हैं, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते हैं। बस याद रखना, रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। ऐसे ही जब घटाएंगे तो रियल को रियल के साथ घटाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाएंगे। समझ गए? समझ गए ना भाई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल। अब सम्मिश्र संख्याओं का गुणा ना इतना आसान है, इतना आसान है यार, पूछो ना। सम्मिश्र संख्याओं का जो गुणा है बहुत ही आसान है। कैसे गुरुजी? ये बात है भाई। यही मां अब ऐसे न करो कि रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। जैसे आप दो व्यंजकों का गुणा करते थे वैसे ही यहां पर दो व्यंजक का गुणा कर देना है। बस दो व्यंजकों का दो गुणनखंड रहते नहीं थे, उनका गुणा करते थे, बस वैसा ही सिंपल यहां गुणा है। सीखिए। माना मेरे प्यारे बच्चों Z1 बराबर एक सम्मिश्र संख्या है 3 प्लस आयोटा, और जे भाई अच्छा अभी वही x1 y1 वाला पहले कर लेते हैं ना, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 बराबर है x2 प्लस आयोटा y2। ध्यान से देखिएगा बाबू, इन दोनों का गुणा करना है तो इन दोनों का जब गुणा करना है, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो पता है क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब इसमें यार ये मत करने लगना कि Z1 का Z1 के साथ कर दो और क्या कहते हैं रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, वैसे मत करना। गुणा तो जैसे आप बचपन में करते थे वैसे ही है, एक को पकड़ो सबके साथ, फिर दूसरे को पकड़ो सबके साथ, वैसा गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। जब x2 के साथ करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, x1 x2 प्लस आयोटा y1 x2, ये मिल गया। फिर y2 के साथ करोगे तो मिलेगा x1 आयोटा y2, फिर मिलेगा आयोटा 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 स्क्वायर y1 y2। अब मेरे प्यारे बच्चों बस यही सॉल्व करना है। ये मत भूलना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये x1 x2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या मिलेगा y1 x2 प्लस x1 y2। अरे बबुआ, इस y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको भी -1 रख देना है, तो ये मिल जाएगा -y1 y2। अब ये बन गया, देखो रियल पार्ट बन गया, तो इसको रियल के साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ये प्लस आयोटा y1 x2 प्लस x1 y2। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान देना तो ये सब है रियल, रियल का गुणा रियल से, रियल का गुणा रियल से, फिर घटाया गया, तो यहां से भी सॉल्व करने के बाद एक कोई ना कोई नया नंबर मिलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो नया नंबर x है, फिर बीच में आयोटा है, फिर ये भी कोई नया नंबर है, मान लेते हैं वो नया नंबर y है। तो यहां से हमने देखा क्या कि जब मेरे प्यारे बच्चों दो सम्मिश्र संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो वो भी एक नई सम्मिश्र संख्या ही बन जाता है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक नई सम्मिश्र संख्या ही होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट एक एग्जाम्पल करते हैं।
ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं बबुआ कि हमारे पास Z1 बराबर है -2 प्लस आयोटा और Z2 बराबर है 3 माइनस आयोटा। ठीक है, कितना है 3 माइनस आयोटा। दोनों का गुणा करना है, दोनों का क्या करना है, गुणा कर देना है। कर दो भाई, Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो -2 प्लस का आयोटा, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। जब मेरे प्यारे बच्चों 3 से गुणा करोगे ना, ध्यान से देखो जब 3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, -3 दूनी 6 प्लस का 3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6। ये देखो आयोटा इससे कॉमन है, मिलेगा 3 + 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, तो -6 ये हमारे पास रियल हो गया प्लस का 1, और ये मेरे प्यारे बच्चों मिल गया प्लस का 5 आयोटा, तो ये -5 और +5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन भी निकालते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए, समझ गए, दिमाग में बैठ गया है ना। चलिए, दिमाग में बैठ गया है तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद भागफल पढ़ते हैं, लेकिन भागफल पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी क्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी और सम्मिश्र संख्या का मापांक पढ़ने के बाद हम लोग भागफल सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी क्या होती है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों भागफल में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पहले हम क्या जानने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कैसे निकाली जाती है। अरे भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देना है। क्या करना है, अयोटा वाले पद का बस चिन्ह बदल देना है। अगर अयोटा वाला पद प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना, वही होता है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, यदि क्या है, यदि z बराबर x + iy एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसकी संयुग्मी x - आयोटा y होगी। कैसे होगी, अभी हमने क्या बताया, इमेजिनरी पार्ट का बस चिन्ह बदल देना। यहां प्लस था वहां अयोटा वाला माइनस कर देना, यहां माइनस हो वहां प्लस कर देना। इसकी संयुग्मी x - आयोटा y होगी, और इसे मेरे प्यारे बच्चों, और इसे z बार एक डंडी ऐसे खींच देते हैं, z बार से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो मिला, अतः z बार बराबर हो जाएगा x - आयोटा y के। ये है किसी भी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। ऐसे निकालते हैं। क्या करना है, बस काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दो, ये मिल गई आपकी इसकी संयुग्मी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर इसके बाद सर सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है? तो सम्मिश्र संख्या का मेरे प्यारे बच्चों जो मापांक होता है ना, ठीक है, मापांक पता क्या है? यदि माना z बराबर x प्लस अयोटा वाई एक कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक, तो इसका मापांक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और इसे, ठीक है, और इसे मॉड ऑफ जेड, ऐसे मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करते हैं, मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो मापांक निकला, अतः माप ऑफ जेड ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट, ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, प्लस वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक का जो होगा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका मापांक निकल आया है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम लिखा चाहें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मेरे प्यारे बच्चों चाहे जेड का मापांक निकालो चाहे जेड बार का मापांक निकालो, दोनों बराबर होते हैं। चाहे मेरे प्यारे बच्चों z1 इंटू z2 का मापांक निकालो, चाहे z1 इंटू z2 का मापांक अलग अलग निकालो, बराबर होता है। चाहे z1 बटे z2 का मापांक निकालो या इनके अलग अलग मापांक निकालो, दोनों तीर सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है। और क्या हो सकता है? और होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या और मेरे प्यारे बच्चों उसके मापांक, उसकी संयुग्मी का जो गुणनफल होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से ये 3-4 बातें भी आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है, समझ गए? ठीक है। तो ये हमारे कुछ मापांक से रिलेटेड फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, जो हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हमारे सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों भाग कैसे करते हैं, भाग भी निकालना हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं z1 बराबर x1 प्लस अयोटा y1 एक सम्मिश्र संख्या है, एंड दूसरी है z2 बराबर x2 प्लस अयोटा y2, ये दूसरी सम्मिश्र संख्या है, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दोनों को बउआ करना है भाग, दोनों को करना है भाग, तो ये है x1 प्लस अयोटा y1 और अपॉन x2 प्लस अयोटा y2, ठीक है। एक पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों नोट में लिखो,
नोट में एक पॉइंट यहां पर लिखो। वो पॉइंट क्या है? कभी भी मेरे प्यारे बच्चों हर में अयोटा वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अगर हर में अयोटा वाला टर्म है तो उस सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करके उसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, नोट में क्या है? हर में कभी भी हर में अयोटा वाला पद नहीं होना चाहिए। अयोटा वाला पद नहीं होना चाहिए। यदि है तो हर की मतलब डिनोमिनेटर की हर की संयुग्मी से हर की संयुग्मी से गुणा व भाग करके हटा देते हैं। गुणा व भाग करके उसे हटा लेते हैं। हटा लेते हैं। समझ गए? यदि मेरे प्यारे बच्चों नीचे अयोटा वाला टर्म आ जाए ना तो हर की संयुग्मी से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नीचे से अयोटा वाला टर्म हम गायब कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे गायब करेंगे। जैसे यहां आ गया है ना, क्या आ गया? नीचे अयोटा वाला टर्म आ गया। तो अब बताओ नीचे वाले की कॉन्जुगेट क्या होगा? नीचे है मेरे प्यारे बच्चों x2 प्लस अयोटा y2। तो नीचे का जो कॉन्जुगेट होगा ना वो हो जाएगा x2 माइनस अयोटा y2। इसी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से क्या करो? डिवाइड कर दो। x2 माइनस अयोटा y2। अब ऊपर तो मेरे प्यारे बच्चों बन गए आपका गुणा वाला जो अभी थोड़ी देर पहले गुणा हमने पढ़ा था, और नीचे एक फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया। बस भाई इसका काम हो गया तमाम। ऊपर सिंपल वाला गुणा करो जो थोड़ी देर पहले गुणा किया था। x2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x1 x2। फिर मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा अयोटा y1 x2। फिर माइनस अयोटा y2 से करेंगे तो माइनस का अयोटा x1 y2 बनेगा। फिर ये माइनस अयोटा स्क्वायर y1 y2 बनेगा और नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस अयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। ये बन गया ना। बस बउआ इसी को सॉल्व कर लो। बस बउआ इसी को सॉल्व कर लो। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा z1 बटे z2। ऊपर देखो ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2। ठीक है, इसमें अयोटा कॉमन है, अयोटा कॉमन लेंगे, मिलेगा y1 x2 माइनस x1 y2 और अपॉन ये देखिए x2 स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस है, ये बन जाएगा y2 स्क्वायर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जब अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा x1 x2 y1 y2 और अपॉन मेरे प्यारे बच्चों x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको एक साथ कर लो। बीच में अयोटा है, अयोटा लगा दो। बीच में अयोटा है, अयोटा लोटा लगा दो। ये है y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब बउआ अगर देखा जाए तो इसको जब सॉल्व करोगे ना
तो ये एक कोई ना कोई नया नंबर मिलेगा, वो मान लेते हैं x है, और ये मेरे प्यारे बच्चों एक नया नंबर मिलेगा जिसको मान लेते हैं y है। तो इस तरीके से हमने देख क्या लिया कि हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी एक नई सम्मिश्र संख्या ही आता है। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में थे। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए, आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ये देखिए। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। और बउआ अगर देखा जाए तो यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा गुणा है, सिंपल सा गुणा है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, बस उतना ही यहां पर आपको मिलने वाला है। और आप, हमको लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बनाते हैं ना। चलिए बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। a प्लस IB के फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्या है, 5 आयोटा n2 माइनस का 3 अपॉन 5 आयोटा, 5 आयोटा n2 माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा। यार गुणा कर दो भाई, जैसे ही गुणा करोगे रियल पार्ट का, आप देखो इसमें तो एक ही एक टर्म है दोनों में, तो कितना सिंपल आगे आ जाएगा, -5 इंटू 3 अपॉन 5, और ये आयोटा आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, बनेगा -3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया प्लस का 3। लेकिन इन्होंने कहा कि a प्लस IB के रूप में लिखना है, लिख दो यार। a प्लस IB के रूप में क्या लिखेंगे, 3 प्लस आयोटा 0, क्योंकि इसमें काल्पनिक भाग बचा ही नहीं है। नहीं बचा है तो लिख दो 3 प्लस आयोटा 0, लिख दिए ना। अब पता चल गया a प्लस IB, b वाला 0 है। ये शुद्ध वास्तविक संख्या थी, ये प्योरली रियल नंबर थी। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन उन्होंने कहा कि a प्लस IB के रूप में लिख के दिखाओ, तो हमने वो लिख के भी दिखा दिया, जो क्या है, a प्लस IB का रूप है, जो a प्लस IB का रूप है। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम हलुआ हलुआ से। लगा लोगे ना यार, लग जाएंगे ना बउआ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, ओ भाई, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। अरे आयोटा की पावर, आयोटा की पावर जब भी दिखे ना तो क्या करना है, क्या करोगे बोलो भाई, 4 से भाग कर देना है। आयोटा वाला कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, कहीं पर भी दिखे, बस 4 से भाग। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना है आपको, समझ गए? चलो, इसमें 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना सुंदर सा है, देखने में तो मजा आ रही होगी। आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 90। आयोटा की पावर 9 को मेरे प्यारे बच्चों जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आयोटा की पावर 9 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो यहां मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, केवल आयोटा बच रहा होगा। यहां पर जब डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो आयोटा की पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 19। आयोटा की पावर 19 आ रहा होगा, 4 चौक 16, आयोटा क्यूब बच रहा होगा। तो ये हमारे पास बचा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस का आयोटा, कितना, माइनस का आयोटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होके आ गया 0। अब इसको a प्लस IB के फॉर्म में कैसे लिखोगे यार, ये एक शून्य सम्मिश्र संख्या है, इसको लिखोगे 0 प्लस I0, जो कि a प्लस IB का रूप है, a प्लस IB का रूप है, विच इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b, जो कि a प्लस IB के फॉर्म में है। लिख लेंगे ना? क्लियर? जल्दी से बोलो भाई, क्लियर है ना मेरे यूपी के शेरों? ये क्लियर है ना भाई? यूपी के बच्चों क्लियर हो चुका है? चलिए अगला क्वेश्चन, i की पावर -39,
आई की पावर -39। यार आई की पावर -39 है ना, इसको पहले मेरे प्यारे बच्चों पावर प्लस में बना लो। तो हमको पता है कि इसको अगर ऊपर से हम नीचे ले जाएंगे तो आई की पावर ये प्लस का 39 बन जाएगा। अब क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम तो इस पावर को 4 से भाग कर दो। कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा ये आ जाएगा नचौक 36। 4 बार 9 बार कटेगा ना 4 से, तो नचौक 36। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों नीचे बचा आयोटा की पावर 3। ठीक है, 36 39 में 3 जाएंगे, 36 बचेंगे। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों आप टेक्निक लगा सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो एक आयोटा से गुणा एक आयोटा से भाग अपनी तरफ से ना कर लें, नहीं तो पहले भाई आयोटा स्क्वायर का मान रखो, माइनस आयोटा आएगा, फिर उसके संयोग में से गुणा भाग करो, उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर टेक्निकल बच्चे हो, अब वैसे टेक्निकल तो है ही, क्योंकि टेक्निकल मैथ पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल तो आप पहले से ही हो। तो अगर आप टेक्निकल तरीके से करना चाहते हो तो क्या करो, नीचे आयोटा की पावर 4 बना लो। यार हमको पता है नीचे से आयोटा गैप करना है ना, तो नीचे आयोटा की पावर 4 बनाने के लिए एक आयोटा से मेरे प्यारे बच्चों हमने गुणा कर दिया, और एक आयोटा से जब भाग करोगे तो नीचे बन जाएगा आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा आयोटा। अब ये फिर a प्लस आई बी के रूप में नहीं है, तो a प्लस आई बी नहीं है तो इसको लिखो 0 प्लस मेरे प्यारे बच्चों आयोटा इंटू 1। ठीक है, अब बन गया है a प्लस आई बी का रूप, जो कि a प्लस आई बी का रूप है, a प्लस आई बी का रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से ये a प्लस आई बी का रूप भी बन गया, 0 इंटू आयोटा 1। इस तरीके से a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट हो गई सम्मिश्र संख्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और ये देखो मेरे प्यारे बच्चों फिर से वैसा ही कुछ है। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, जोड़ पूछे हैं बस, और कुछ नहीं, जोड़ना है। सबसे पहले देखो इसमें 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 7 त्रिक 21 आयोटा, यहां हो जाएगा 7 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर इंटू 7 तो ये आ जाएगा 21 और 7 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -1 होता है, तो ये -7 हो जाएगा। 21 में 7 गए तो ये 14 बचेगा, और प्लस 28 से आयोटा बचेगा, जो कि a प्लस आई बी का रूप है। अब की बढ़िया बना है, a प्लस आई बी का रूप है, a प्लस आई बी का बहुआ रूप है। a की वैल्यू 14 है, b की वैल्यू 28 है। समझ गए, समझ गए ना। आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी से बोलो। आगे आ गए अगले क्वेश्चन पे। अब की देखो घटाना है, हमने क्या बताया भाई, इसीलिए तो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दो, सारे क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दो। ठीक है, तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास अब की घटाना है, तो ये 1 माइनस आयोटा, और ये माइनस से अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा इंटू 6 हो जाएगा। 1 1 ये हो गया 2, माइनस का ये 1 आयोटा और 6, माइनस का 7 आयोटा। ठीक है, तो ये 2 प्लस आयोटा इंटू -7, जो कि a प्लस आई बी का रूप है, जो कि a प्लस आई बी का रूप है। समझ रहे हैं ना, a प्लस आई बी का रूप भाई, ये a प्लस आई बी का रूप है? चलिए फिर भाई, ओहो बार बार वही आपकी फिर दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाया गया है। घटा दो, फिर इसके बाद पानी वानी पी के हम लोग आते हैं थोड़ा सा। ये है 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का आयोटा इंटू 5/2 हो जाएगा। चलो करो मेरे प्यारे बच्चों, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो देखो रियल है 1/5 और -4 एक साथ हो गए, फिर इमेजिनरी वाले से आयोटा कॉमन ले लो, 2/5 और मेरे प्यारे बच्चों -5/2, यही है ना। इसमें देखो 20 एलसीएम 5 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 5 चौको 20, ये आयोटा, इसमें बउआ 5 दूनी 10 एलसीएम होगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4
माइनस के 25, यहां बचेगा माइनस का 19/5 और ये प्लस का आयोटा माइनस का 21/10, माइनस का 21/10 क्या है, जो कि ए प्लस आई बी, जो कि बउआ ए प्लस आई बी का रूप है। समझ गए ना, ए प्लस आई बी के रूप में, बस वही जोड़ घटाना गुणा, जोड़ घटाना गुणा, भाग का एक आधा मिल जाएगा, बस ऐसे करना है। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई पानी आप भी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है भाई, ओ फिर से ए प्लस आई बी का रूप। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्या है, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो जोड़े गए, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दिया गया है। तो चलिए पहले इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। जब इनको सॉल्व करोगे, रियल पार्ट एक साथ करोगे तो 1/3 प्लस 4 एक साथ आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट एक साथ करोगे तो अयोटा कॉमन 7/3 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1/3 ये आ गया। फिर ये बाहर जो लिखा है माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 4/3 और माइनस का अयोटा, इसको बाहर लिखा रहने दो। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसमें देखो जब 3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 एलसीएम लेने के बाद 4 3 12, तो 1 + 12 ये आ जाएगा अयोटा। 3 बउआ एलसीएम होगा 7 + 1 और ये बाहर है 4/3 माइनस का अयोटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 12 और 1 13, 13/3 प्लस अयोटा 10/3 और 4/3 माइनस अयोटा। फिर से मेरे प्यारे बच्चों एक बार इन रियल पार्ट को एक साथ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो जब रियल पार्ट को एक साथ करोगे तो ये देखो 13/3 और प्लस का 4/3 आ जाएगा, और अयोटा वाले टर्म एक साथ करोगे तो ये बउआ मिलेगा 10/3 माइनस का 1। तो यहां से आ जाएगा देखो 3 एलसीएम होगा 13 प्लस का 4, 13 प्लस का 4, यहां पर भी 3 एलसीएम होगा 10 माइनस 3 हो जाएगा ना, इतना इतना ही होगा ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं। अब जब आगे आप देखेंगे तो ये 13 और 4 17 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 17/3। फिर बउआ अयोटा ये यहां बचेगा कितना, 7/3। ये भी देखो a + IB का फॉर्म मिल गया, जो कि क्या है, a + IB का रूप है। भाई इसी को हम ढूंढ रहे हैं, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों a + IB के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चाहे जितनी समिश्र संख्या लिखी हो, घबराना मत, डरना मत, एक एक को सॉल्व करना, रिजल्ट तो अपने आप मिल ही जाएगा। चलिए ये है 1 माइनस अयोटा की पावर 4, 1 माइनस अयोटा की पावर 4। अरे भाई अब हमारे बच्चे सोचने लगे सर a - b की होल पावर 4 का तो फार्मूला हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। a - b का होल स्क्वायर होता चल जाता, a - b का होल क्यूब होता तो चल जाता, पावर 4 का सर फार्मूला कहां से ले आए हो। अरे बाबू क्यों आप डर गए हो, आ गया तो आने दो। 1 माइनस अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो लिख सकते हो ना बउआ, बोलो 4 को ऐसे ही तो तोड़ोगे। अब देखो a - b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा a² + b² -2ab माइनस का 2 अयोटा, बाहर वाले स्क्वायर को लगा रहने दो। 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बउआ -1 हो जाएगी, फिर माइनस का 2 अयोटा, ये होल स्क्वायर। अरे मेरे लाल क्या हो जाएगा अब, ये देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो
तो ये माइनस का 4 आ गया। क्या लिखोगे, -4 प्लस आयोटा इंटू 0, तभी तो ए प्लस आई बी का रूप आएगा ना। ठीक है, तो ये किस रूप में बदल गया, ए प्लस आई बी रूप में, जो कि ए प्लस आई बी का रूप है, ए प्लस आई बी का रूप है। ठीक है, बदल गया ना। ऐसे ही आपको बदलना है, घबराना मत, डरना मत। ठीक है, मैथ है, बहुत आसान है। ठीक है, मैथ को जिसने टाइम दे दिया तो मैथ को उससे सच में मैथ इतनी मोहब्बत कर लेती है उसके साथ, पूछो ही मत। तो अगर आप टाइम देते हैं तो ये आपके साथ मेरे प्यारे बच्चों दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना, ठीक है, वो कुल मिला के ट्रिपल बॉन्ड क्या, कौन सा सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो के वो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इतना मजबूत बॉन्ड होगा ना, कभी टूटेगा नहीं दोनों के बीच, तुम्हारे और इस मैथ के बीच। ठीक है, चलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये देखो, a प्लस बी का होल क्यूब। भाई एक और ऐसा ही है, एक और ऐसा है, ये देखो। तो इन दो क्वेश्चंस में से एक हम लगाएंगे और एक हमारे बच्चे लगाएंगे, एक हमारे बच्चे लगाने वाले हैं। दोनों में क्यूब है, तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला हमारे बच्चे लगा लें और इस वाले को हम लगा देते हैं। दोनों में एक बटे में है, एक सिंपल है, ये प्लस में है, बस बात ये है कि ये माइनस में है। तो इस वाले को हम कर लेते हैं, इसके पहले वाला हमारे सुंदर सुंदर ये सुशील बच्चे करने वाले हैं, ये टैलेंटेड बच्चे करने वाले हैं, जलवा दिखाने वाले इस क्वेश्चन के साथ। चलिए तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, इस माइनस को हम हटाते हैं, इसको भी प्लस बनाते हैं। तो जब माइनस आप हटाओगे ना, देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1/3 आयोटा पूरे का होल क्यूब, यही मिलेगा ना। माइनस कॉमन लिए हैं आप, तो अब बहुआ ये -1 का क्यूब, भाई माइनस बाहर आ जाएगा, बनेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। यहां फार्मूला लगा दो a प्लस बी के होल क्यूब का, क्या होगा बाबू, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस b क्यूब 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस का 3 a मतलब 2, b मतलब 1/3 आयोटा इंटू a प्लस बी, a मतलब 2, b मतलब 1/3 आयोटा। तो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चे इसको हमने ओपन कर दिया। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, आयोटा क्यूब आ जाएगा, तो ये आ गया 27 आयोटा क्यूब। ये मेरे प्यारे बच्चे 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 आयोटा, 2 आयोटा से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आयोटा। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये मेरे प्यारे बच्चे -8, अब यहां आयोटा स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2/3 आगे लिख लो। फिर यहां से देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे माइनस आयोटा होती है, तो ये मिल जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 27 और प्लस का 4 आयोटा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो मेरे शेरों और शेरनियों, क्या होने वाला है, ये होने वाला है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखेंगे, बस यही होगा ना। चलो इसमें 3 होगा एलसीएम, तो ये माइनस बाहर, 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम, 8 3 24 माइनस का 2। फिर यहां पर देखो, यहां बाबू आयोटा कॉमन होगा, तो ये मिलेगा माइनस का 1/27 और प्लस का 4। ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस, ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 22/3 और ये आयोटा 27 चौको क्या होगा 108, 27 चौको 108/27, ओ भाई, तो माइनस का 22/3, 22/3, 8 3 जा 24 -2, 22/3 और बाबू ये आ जाएगा 107/27। ठीक है, इस माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो
तो -22/3 प्लस आयोटा -107/27 जो कि a प्लस आई बी का रूप है, जो कि a प्लस आई बी का रूप है। समझ गए ना? ये भी मेरे प्यारे बच्चे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बच्चे इतना पढ़ लिए हैं, अब इन क्वेश्चनों को उनके लिए हलवा लग रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हम सब कर ही लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है। भैया बहुत आसान है, परेशान ना हुओ, इधर देखो, यहीं पर हम समझ लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है। ठीक है, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है, z एक सम्मिश्र संख्या है, क्या है बाबू, z एक सम्मिश्र संख्या है, तो z का गुणात्मक व्युत्क्रम एड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक व्युत्क्रम 1/z होगा, 1/z होगा। व्युत्क्रम मतलब यार पलट दो, बस व्युत्क्रम मतलब पलट दो, तो ये है गुणात्मक व्युत्क्रम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये अगर मेरे प्यारे बच्चे z इज इक्वल टू 4 - 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होगा 1/z। ठीक है, कितना होगा, 1/z होगा। और इसको मेरे प्यारे बच्चों z इनवर्स से लिखते हैं, तो 1/z क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब बउआ आपको पता है नीचे आयोटा नहीं होगा, नीचे आयोटा वाला पद नहीं होगा, तो जब नीचे आयोटा वाला पद नहीं होगा तो इसकी संयुग्मी से ऊपर गुणा करेंगे और इसी की संयुग्मी से नीचे गुणा करेंगे, तो 4 - 3i की संयुग्मी होगी 4 + 3i। कर दिए, अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ऊपर तो भाई एक से ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 3i मिलेगा, नीचे a + b a - b बन रहा, तो a मतलब 4 का स्क्वायर 16 - b स्क्वायर, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा बउआ 4 + 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो यहां से आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो z इनवर्स का मान है ये आ जाएगा 25, तो 4/25 प्लस मेरे प्यारे बच्चों आयोटा 3/25, ये होगा दी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। अब भाई बाकी गुणात्मक प्रतिलोम तुमको खुद से निकालने होंगे। ये देखिए 5 + 3 आयोटा, 5 + √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। चलिए करते हैं। क्या है भाई, ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, लेट z इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, √5 + 3 आयोटा एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम बउआ होगा 1/z, तो ये z इनवर्स बराबर z का उल्टा 1/√5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी संयुग्मी से जब गुणा करोगे
तो ये आ जाएगा √5 प्लस का 3 आयोटा, संयुग्मी क्या होगी √5 माइनस 3 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी से डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए √5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए और √5 माइनस 3 आयोटा से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, अब नीचे देखो एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जेड इनवर्स बराबर मिल गया √5 माइनस 3 आयोटा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a² √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ऊपर मिल रहा है √5 माइनस 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस और ये 9, 9 5 14, तो √5 बटे 14 ये मिल जाए √5 अपॉन 14 प्लस का प्लस आयोटा 3 अपॉन 14। ये है मेरे प्यारे बच्चों जेड इनवर्स। क्या है जेड इनवर्स, जो कि a प्लस आई बी का रूप कह लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया है। क्या निकल आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया है इसका। इसके बाद भाई माइनस आई का अब हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसको तो हमारे बच्चे करेंगे ही करेंगे। करोगे ना भाई, करोगे ना, जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स भर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ओ भाई रे कितना डेंजरस यार, लेकिन देख के मत घबराना। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप क्वेश्चन देखते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। ठीक है क्वेश्चन देख के हंसना है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन तो दुनिया का आसान क्वेश्चन था, देखने में जो लगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत बड़े बड़े, वो रियल में होते हैं बिल्कुल छोटे। ठीक ऐसे कहते हैं नहीं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है तो घाव गंभीर कहां करेगा, छोटा होता तो घाव गंभीर करता, परेशान करता, लेकिन ये तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है, तो इसका मतलब ये आसान है। क्या है आसान है। चलिए करते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, चश्मा लगा के देखो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। क्या बनने वाला है a² माइनस b² बनने वाला है। तो ये बउआ a² माइनस b², a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b², तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे नीचे मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट ओपन कर दो, तो √3 प्लस का √2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का √2 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। ये भाई ब्रैकेट क्यों लगा दिए हो यार ये ब्रैकेट भी हटाते हैं ना। ये हो जाएगा माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। अब देखो ध्यान से, असली मजा आने वाला है बाबू। 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 और √5 का स्क्वायर प्लस का 5। ये यहां पर देखो √3 से √3 कैंसिल, √2 हो जाएगा 2√2 आयोटा हो गया। और ऊपर देखो, ऊपर मेरे प्यारे बच्चों 9 5 14 बटे 2√2 आयोटा, और नीचे आयोटा है तो आयोटा से एक गुणा कर दो, आयोटा से भाग कर दो, क्योंकि नीचे से आयोटा हटाना है। तो ये हो जाएगा 7 दून 14, तो 7 बटे √2। इस नीचे वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 7 अपॉन √2 आयोटा, माइनस का 7 अपॉन √2 आयोटा। ये भी आंसर सही है।
लेकिन कभी कभी होता क्या है कि नीचे जो अंडर रूट के अंदर रहता है, नीचे जो मेरे प्यारे बच्चों उस करनी होती है उसको हटा देते हैं। तो ये हटाने के लिए हम कर सकते हैं अंडर रूट 2 से गुणा कर दो, अंडर रूट 2 से भाग कर दो और आयोटा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो कुल मिला के हमारे पास फाइनल मिला जाके 7 रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा आंसर। ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। समरी भाई हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वही सब है समरी में। होमवर्क में मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे पहले इसके नोट्स बना लेना। आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा बढ़िया सुंदर सुंदर कॉपी में, ठीक है, कि देखने में मजा आ जाए। नोट्स अच्छे बना लेने हैं, क्वेश्चन की आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जितना ज्यादा आप मैथ में अपने आप को घिसेंगे उतना ज्यादा मैथ आपको आने वाली है भाई, ठीक है। और वैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बस यही जोश और जज्बा आपको लास्ट तक बनाए रखना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब आप शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत तो मेरे प्यारे बच्चों शानदार होती है, बहुत ही शानदार होती है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे ये मोटिवेशन आपका डाउन होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वैसे वैसे धीरे धीरे डाउन होता होता रहता है। पहले दिन कहो 10 घंटे पढ़ ले, फिर पढ़े ही ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जितना भी पढ़ना है रेगुलर भाई बेस भी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले चैप्टर में, अगले वन शॉट में, अगले लेक्चर में। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप भी भाई कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। यकीनन आप एक दिन बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा भाई, ठीक है। पढ़ाई आपको दमदार करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।